नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। खबर मऊ से है। यहाँ एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने पहले नाबालिग को अगवा किया और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला थाना घोसी के गांव का बताया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह की बात है, जब युवती खेत की तरफ जा रही थी और तभी वहां पहले से घात लगाए गांव के ही 3 आरोपियों ने युवती को अगवा किया, फिर वारदात को अंजाम दिया। उसे कूड़े में फेंककर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, कार्रवाई जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है और किस तरीके से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। देखिए आप, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं घने कोहरे का फायदा उठाकर। गैंगरेप की घिनौनी वारदात मऊ से सामने आई है। एक नाबालिग को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 3 युवकों पर आरोप है और ये तीनों युवक गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस का यह दावा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी फरार है जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगा है। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी है। तो हम बयान मांगलक हैं यहाँ पर, तो लोग जबरदस्ती से लड़की को उठा के गाड़ी में बैठा के लेके भाग गए। कौन लेके गया? प्रशासन ले गई। कौन था प्रशासन में? अब प्रशासन में पुलिस है थाने की। अच्छा, तो हम तो नाम तो नहीं बता पाएंगे कि क्या ठीक नाम है। तो क्या हुआ है? आप हुआ है कि यहाँ गलत हुआ है। हाँ। थाना घोसी पर सूचना आई कि ग्राम खानपुर बुजुर्ग में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लड़कों ने गलत काम किया है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लड़की की पीड़िता की डॉक्टरी कराई जा रही है। और बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से, जहां नए साल से पहले शराब पर घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल 24 घंटे शराब की दुकानों को खुला रखने पर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा पर तो उंगली उठाते हैं और 24 घंटे शराब की दुकानों को खुला रखना यह विकास का शगल कैसे है। अच्छा होता कि अगर सरकार हॉस्पिटल में 12 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध करवाती। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कई सवाल दागे। देखिए, हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है, देखिए ट्वीट का कंटेंट आपको दिखाते हैं। वाह भाई धामी जी, क्या धमक है। ये ट्वीट आपके सामने। सरकार की घोषणा कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। नए साल के साथ 2 जनवरी तक जो जिस समय चाहे उस समय शराब ले लें। एक तरफ आप कोरोना के नाम पर हमारी #भारत जोड़ो यात्रा पर उंगली उठाते हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानें 24 घंटे खुला रखना आपके लिए जो है विकास का शगल बन जाता है। धन्य है। और काश नए साल के उपलक्ष्य में 24 घंटा दारू उपलब्ध करवाने वाली सरकार सरकारी हॉस्पिटल में 12 घंटे डॉक्टर भी उपलब्ध करवा देती। इसे कहते हैं खेत बाड़ी चौपट, लहसुन की क्यारी में जोर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। नए साल के पहले उत्तराखंड का मौसम सुहाना हो चुका है। वादियों का लुत्फ उठाने के लिए इस साल बड़ी संख्या में पर्यटकों के उत्तराखंड आने से वहां पर रोमांचक बढ़ गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय खाने पीने की दुकानें और बार 24 घंटे खुले रहेंगे। नए साल के स्वागत और पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सरकार ने कदम उठाया है। 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 24 घंटे शराब की दुकानें, मेडिकल, रेस्टोरेंट और होटल लगातार खुले रहेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये इसलिए किया गया है कि पर्यटक यदि उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तकरीबन 80% होटलों की बुकिंग हो चुकी है। अभी भी नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। मसूरी, नैनीताल समेत दूसरे पर्यटन जगहों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने 4 दिनों तक होटल, रेस्टोरेंट, दवा की दुकान समेत पूरा बाजार 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है, ताकि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आने वाले लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। वो यहाँ मनाने के लिए आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज से लेकर और 2 तारीख तक जितने भी रेस्टोरेंट, होटल्स और दूसरे जो बार है
ये 24 घंटे खुले रहेंगे। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसे पर्यटकों को मदिरा परोसने वाला कदम बताया है। शनिवार को नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली। नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से लेकर नशे की हालत में हादसों को न्योता देने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए मेरठ में पुलिस ने चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है। मेरठ पुलिस ड्रोन से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखे हुए है और सादे कपड़ों में चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बस में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो फिर पुलिस को उसकी सूचना दें। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो ड्रोन कैमरे से है, ड्रोन कैमरे से भी पूरी नजर रखी जा रही है। मेरठ के अलावा गाजियाबाद में पुलिस ने बार रेस्टोरेंट्स को नए साल की पार्टियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी से नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश है। पहले से ही यहाँ पे 3 साल से ये बड़ा हमारा ठंडा गया है यहाँ का लोगों का। इस बार ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा आया, मगर फिर से कोविड की गाइडलाइन आई है, हम उनको फॉलो करेंगे। नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर रायबरेली में भी पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान छेड़ रखा है तो पुलिस भीड़ भाड़ वाली जगहों के अलावा मॉडल शॉप्स पर, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। फिर अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनाव को टाला है। साथ ही मायावती ने भाजपा पर धर्मांतरण, लव जिहाद, मदरसा सर्वे और तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। मीटिंग में मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं और दोनों पर आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने का आरोप उन्होंने लगाया। इस मामले में मायावती ने सपा की सोच, नीति और नियत को भी ठीक नहीं बताया है। बैठक में मायावती ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्रियों के विदेश जाने पर सवाल खड़े किए। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी और महंगाई कम करने को लेकर सरकार से निराशा जताई है। मायावती ने सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य देते हुए बूथ लेवल पर जाकर काम करने और सभी समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने की बात की। संगठन को मजबूत करने के साथ ही निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर देने को कहा। ये सीधे सीधे कुठाराघात है और कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है और वो उसी के पर दिखाई दे रहा है। जब 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का दिवस होगा, उसके साथ ही एक कार्यक्रमों की झड़ी सी लग जाएगी, एक शुरुआत होगी कार्यक्रमों की बड़े स्तर पर, जिसके माध्यम से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की बात होगी। देखिए, यूपी में निकाय चुनाव फिलहाल टल चुका है। कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने आयोग का गठन भी कर दिया है, लेकिन विपक्ष अब आयोग के सदस्यों को सियासी चश्मे से देख रहा है। निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है, लेकिन अब इसी आयोग पर सियासी नुराकुश्ती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि एक महिला रिटायर्ड आईएएस और शेड्यूल कास्ट से भी आयोग में जगह मिलनी चाहिए थी। इसमें एक महिला आईएएस होनी चाहिए थी, एक शेड्यूल कास्ट का भी होना चाहिए था। किसी महिला ने जाकर के आपत्ति जाहिर कर दी तो उसका क्या जवाब है इनके पास? फिर दोबारा प्रक्रिया जारी करेंगे क्या? इधर बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर का पर्दाफाश हो गया। उच्च न्यायालय का आर्डर है, करा दो चुनाव, लेकिन मालूम है कि अगर करा देंगे बिना रिजर्वेशन के चुनाव तो आकबत खत्म हो जाएगी। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह बनाए गए हैं। सदस्यों में चौप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं। यह आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है, जो जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। तुनिशा मर्डर केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब की बार किसी और ने नहीं बल्कि खुद तुनिशा की मां ने खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताई। तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में एक्ट्रेस की मां वनिता शर्मा ने सीजान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि तुनिशा पर इस्लाम कबूलने का दबाव डाला जाता था, मारपीट की जाती थी। पहली बार तुनिशा की मां ने बेटी की हत्या की आशंका जताई। कभी उसकी मां को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको। इतना ही नहीं, वनिता शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि शीजान उसे हिजाब पहनने के लिए मजबूर करता था, इस्लाम कबूलने का दबाव बनाता था। शीजान के घर वालों ने तुनिशा को ट्रैप करके रखा था। कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शीजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शीजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शीजान को सजा होनी चाहिए। दरअसल तुनिशा और शीजान अलीबाबा दास्ताने काबुल सीरियल में एक साथ काम किया करते थे,
लेकिन अचानक 24 दिसंबर के दिन तुनिशा ने इसी सीरियल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में को स्टार सीजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉम्ब साइक्लोन ने पूरे अमेरिका को ठंड से कराहने पर मजबूर कर दिया है। देश के ज्यादातर शहरों में तापमान माइनस में है। बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड ने जानमाल का नुकसान किया है। इस बीच बफेलो समेत उन इलाकों में ड्राइविंग बैन लागू है जहां बर्फ ने अपना सितम ढा रखा है। अमेरिका के डेनवर में अभी भी चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। कुछ क्षेत्रों में बर्फ की चादर 17 इंच तक मोटी थी, जिस वजह से लोगों को गाड़ियां चलाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेज गति से बॉम्ब साइक्लोन की वजह से कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग बंद हो गए तो कुल 4000 के करीब फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका में प्रकृति के इस कहर में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। भयानक सर्दी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर ने जीवन थाम दिया है। तो दूसरी तरफ सिएटल में तूफान ने नॉर्थ बेंड में स्नोकवाल्मी में बिजली लाइनों को काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान की वजह से वॉशिंगटन में हाई टाइड आ गया। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ओरेगन तट पर लगभग 30 फीट ऊंची लहरें घरों तक पहुंच रही हैं। इस बीच एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब इन्हीं लहरों के बीच फंसकर एक जेलीफिश बहकर सड़क पर आ गई, जिसे एक स्थानीय निवासी अपने घर ले गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।